अब से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन नवीनतम धर्म विनय का उद्घोष किया। ये अद्वितीय घटना मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन, यही बुद्ध के धर्म का जन्म दिवस है। पूरी दुनिया में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये संदेश रैली जो आप देख रहे हैं, ये दृश्य नागपुर का है। अष्टविनायक बुद्धाज पीपल की अगुवाई में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर यह रैली नागपुर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण कर रही है। आषाढ़ पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला ये धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस का उत्सव बौद्ध जीवन शैली में बड़ा विशेष दिवस होता है, क्योंकि इसके दूसरे दिन से वर्षावास का आरंभ हो जाता है। इस दौरान भिक्षु वर्षाकाल में एक स्थान पर ठहरते हैं, लेकिन वर्षावास आरंभ होने के ठीक एक दिन पहले यानी आषाढ़ पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध ने 8 विनयों वाला अष्टांगिक मध्यम मार्ग प्रकाशित किया। 8 विनयों के नायक शाक्य सिंह बुद्ध ने पूरी दुनिया को जीवन जीने के लिए नवीनतम धर्म विनय की राह दिखाई। यह दिवस धर्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा के रूप में भी बौद्ध राष्ट्र उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और ये अष्टविनायक बुद्धास पीपल का आयोजन है। अष्टविनायक बुद्धास पीपल के डॉक्टर विनोद अनावरत सर इस समय हमारे साथ है। सर, हम भी समझना चाहेंगे कि ये संदेश आज की रैली के माध्यम से क्या होगा। देखिए, ये धर्मचक्र प्रवर्तन जैसा आप सभी जानते हैं वो एक ही बार होता है और जो तथागत ने किया है, तथागत ही उसके लिए पात्र है, एलिजिबल है। और ये सभी बौद्धों के लिए, मतलब दुनिया भर के सभी बौद्धों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन 8 विनयों का आगाज हुआ था। 8 विनयों के धर्म विनय का जो रास्ता है सभी बौद्धों को मिला था, इसलिए इसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। ये वर्षावास की शुरुआत दूसरे दिन होती है। लोग इससे नहीं जानते इसके बारे में, वो ये समझते हैं कि वर्षावास भी आज के दिन शुरू होता है, लेकिन वर्षावास की शुरुआत अगले दिन है, मतलब नेक्स्ट डे है। इसलिए आज का दिन सभी बौद्धों ने बड़े ही मतलब क्या कहेंगे, सीरेनिटी के साथ में, पवित्रता के साथ में, एक शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए। और जिस प्रकार बौद्ध लोग जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार उनके धर्म का ही जन्म दिवस है, उसी अंदाज में इसको मनाना चाहिए। जी, एक बात और भी आपसे समझेंगे कि 1956 के बाद एक स्थिति बनी है कि जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा हुई, लोग उसे भी धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं, कुछ धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहते हैं। और आज वास्तव में तथागत बुद्ध ने धर्म के चक्र का प्रवर्तन किया है। तो इन दोनों चीज़ों का जो भ्रम है उसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? क्या होता है कि दुनिया भर में, मतलब आप जानते हैं कि धर्म के लोग जो होते हैं राजनीति को गाइड करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 56 के बाद बाबा साहब जाने के पश्चात राजनीतिज्ञों ने मार्गदर्शन किया धर्म का, या धर्म के लोगों का, बौद्धों का। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और उसके लिए जो राजनीतिज्ञ कहेंगे और बाकी लोग भी, हम लोग जिम्मेदार हैं। और उससे भ्रम की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है, क्योंकि यदि सब लोग मानते हैं कि ये धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस आषाढ़ पूर्णिमा का ही है, तो आज हम लोग बड़े पैमाने पर, जितना अक्टूबर के माह में नागपुर में आते लाखों की संख्या में, उतनी ही लाखों की संख्या में लोग सारनाथ में होते, लेकिन ऐसा आज नहीं हो रहा है। ये भ्रम की स्थिति मतलब विशेष तौर पर महाराष्ट्र के लोगों ने निर्माण की है, और चूँकि हम लोग निर्माण किए तो फिर हमें भी इसका निराकरण करना पड़ेगा, हम ही कर सकते हैं उसका। आपको क्या लगता है कि 14 अक्टूबर 1956 का जो स्मृति दिवस है, जो प्रतिवर्ष आता है, उसको किस रूप में पुकारा जाए, उसको किस रूप में मनाया जाए? और आज के दिवस को तो आप एक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो ये संदेश तो पहुंच रहा है, लेकिन उसे कैसे मनाया जाए? जी, उसे तो देखिए, बाबा साहब ने दीक्षा दी तो उसे तो दीक्षा दिन कहते हैं, धम्म क्रांति दिन भी कहते हैं, बहुत बढ़िया बात है।
लेकिन यदि बौद्ध तरीके से मतलब बौद्ध परिभाषा में समझने का यदि प्रयास करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने उसे धर्मचक्र अनुवर्तन दिवस कहना चाहिए। वो इसलिए कहना चाहिए क्योंकि सारिपुत्त मतलब जब बुद्ध के ज़माने में भी सारिपुत्त ने इसी प्रकार धर्म सेनानी के तौर पर काम किया था और बुद्धिज़्म का जो मार्ग है, अष्टविनय का मार्ग, उसको आगे ले गए थे। तो तथागत भी उसे कहते हैं कि सारिपुत्र धर्मचक्र का अनुवर्तन करते हैं। हम समझते हैं कि उसी कड़ी में बाबा साहब भी धर्म सेनानी से कम नहीं थे, इसीलिए उनके द्वारा दी गई दीक्षा को भी धर्मचक्र अनुवर्तन के नाम से पुकारना चाहिए। इससे क्या होगा, जो प्रवर्तन का जो भ्रम बना हुआ है कि भाई अक्टूबर की माह के दिन को प्रवर्तन कहते हैं, उस भ्रम को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपको जोड़े रखा है इस समय धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर नागपुर से निकलने वाली इस संदेश रैली के साथ। संपूर्ण मानव जाति के हित और कल्याण के लिए प्रकाशित धर्म चक्र प्रवर्तन की स्मृतियों को उजागर करती ये संदेश रैली बुद्ध रश्मि ध्वज के साथ आज नाग नगरी, दीक्षा भूमि की नगरी नागपुर में भ्रमण कर रही है। अष्टविनायक बुद्धास पीपल का मानना है कि समाज धर्म की अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ना रहे, वह व्यापक होनी चाहिए, वह सामूहिक आचरण का हिस्सा बने। यदि ऐसा न हो तो धर्म केवल निजी पारिवारिक आचरण का हिस्सा बन जाएगा। समाज धर्म ये सामाजिक जीवन शैली में प्रतिबिंबित होना चाहिए। यह जीवन शैली ही धर्म विनय की संस्कृति में परिणत होगी और हम सब एक बेहतर जीवन का अंग बनेंगे। धर्म की सांस्कृतिक धारणा को लोकाभिमुख बनाएं। धर्म चक्र प्रवर्तन के सैद्धांतिक व सांस्कृतिक मूल्य अंगीकार करें। इस संदेश रैली का प्रयोजन यही है। अष्टविनय चक्र ही बौद्धों का धर्म चक्र है। ये जागरण है अष्टविनायक बुद्धास पीपल का, जो आज आषाढ़ पूर्णिमा धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर संदेश रैली के रूप में संवाद कर रहा है। नमो बुद्धाय। सभी को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस की सदिच्छाएं। आज हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि बौद्धों का धर्म चक्र कौन सा है और बौद्ध धर्म का जन्मदिन कौन सा है। इसका मैसेज हम आज देना चाहते हैं क्योंकि बौद्ध लोग धर्म चक्र प्रवर्तन अक्टूबर महीने में 14 या दशहरे के दिन करते हैं, लेकिन वो गलत है। हम जो मूल है बौद्ध धर्म का जन्म दिवस या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन दिन, यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन है। यही हम संदेश आज देना चाहते हैं। नमो बुद्धाय। बौद्ध धर्माचा जन्मदिवस आहे। मी अकोला जिल्ह्यातून आलेलो आहो धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस साजरा करण्यासाठी नागपूरमध्ये। या रॅलीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। मैं बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ और आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। जो 5 पंचवर्गीय भिक्खु थे उनको प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ये आज ही का दिन जो है बुद्धिज़्म का जन्मदिन है। चूँकि हमारे बुद्धिस्ट लोग अज्ञानवश ये जानते नहीं हैं, तो इस संदेश रैली के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा ये बौद्ध धर्म का जन्मदिन है तथा इसके दूसरे दिन से वर्षवास प्रारंभ होता है। जी, गुरु पूर्णिमा ये अधर्मी लोगों की एक चालबाजी जो है, जो कि पूरे देश पर छाई हुई है। ये हमारे लोगों को थोड़ा सा जागृत करना है हमें।